सरदार साहब ये बताएं कि आप खुद पिछले 50 साल से इस सियासी निज़ाम और अदालती निज़ाम का फ़ायदा उठाते रहे हैं और आपने मज़े भी लिए हैं, गवर्नर भी रहे हैं, अब आके आप इसी निज़ाम के ख़िलाफ़ बातें करके खुद को अपनी जिम्मेदारी से और आपका जवाब देना तो मुझे फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए कि आप जब से आपको जब से कोई उठा के ले गए थे तब से आप इसी तरह की बातें कर रहे हैं ताकि आप उनसे वफादारी आप एक शेर में दे देता हूँ कि राहज़न हैं राहबरों के भेस में, राहज़न है राहबरों के भेस में, हम लुटे अपनों से अपने ही देश में। मतीउल्लाह जान को कौन नहीं जानता। मैंने कभी वो नहीं किया, ना गुस्सा में करता हूँ ना मुझे ज़रूरत है। मैंने इस मुल्क की खिदमत इबादत समझी। मेरी क्यूरी इसलिए कि परवेज़ इलाही एक जो इंडिपेंडेंट वोट से एक वोट से जीता था, ऐसी सूरत में बिल्कुल उसका तहलील करके एक मजबूत सूबे को ज़रूरी था। और यार क्या मजाक ना करो आइन के साथ, ना करो सर ये क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के तहत ट्रूली डिसॉल्व हुई थी, whether it was got dissolved by the CM or by the members of the provincial assembly or at the behest of a person who was sitting outside. चीफ मिनिस्टर ने that was against the spirit of constitution. आप जो मर्जी कहते हैं, against the spirit of constitution. ने कभी एक बात, दूसरी बात, होल पर्सपेक्टिव में देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एप्लीकेशन को या आइसोलेशन में देखते हैं। अगर आप कुरान को ना देखें ना पर्सपेक्टिव में तो आप कुफर कर बैठेंगे। मैं आपको मिसाल दूं, यार जाहिलों वाली बातें ना, मैं जाहिलों वाली बात नहीं कर रहा। अच्छा, बेनज़ीर के शहीद होने पर इलेक्शन हुए थे नहीं हुए थे? ओ भाई जोरोजो का ये जोरोजी की गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गलत तोड़ी, इलेक्शन हुए थे नहीं हुए थे? विद इन द गिवन पर्सपेक्टिव डिसाइड करती है सुप्रीम कोर्ट। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे तो इलेक्शन डिले हुए थे, वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं थी। देखें आर्टिकल 254 में एक अगर किसी कोई चीज़ बावजूद, जिस तरह रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के बाद एक ऐसा टर्मोइल था, तो फिर उसको जो है उन्होंने कहा कि फिर गैर आइनी मुतसव्वर नहीं होगा। एक इस्तिस्ना ऐसी सिचुएशन में, अब अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए तो भी एक जवाज़ बन जाता है, लेकिन वो इस्तिस्ना है, वो रूल नहीं है। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम तैयार हैं इलेक्शन करवाने के, ये पैसे दे दें और ये हमें जो है पर्सनल दे दें या लॉ एंड ऑर्डर दूसरे दलाइल भी दिए थे। चलें, अब यहाँ आप देखें 245 लगा के आपने सारी आर्मी तो सिविलियन पाकिस्तान में तो सारी दे दी, लेकिन आप इलेक्शन के लिए देने को तैयार नहीं है। पैसा बाकी सारों में तो आपने 60 अरब यहाँ दिया, 80 अरब वहाँ दिया, लेकिन आप 21 अरब या 20 अरब आप इलेक्शन के लिए जो है बहाना ढूंढ के आप वो उसके पीछे छुप रहे हैं। ओ भाई इलेक्शंस करवाओ, आवाम का जमहूर का हक है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आपने इलेक्शन ना करवाने के लिए आइन को तोड़ दिया, रियासत को तोड़ दिया, आवाम को धकेल दिया, पाकिस्तान को तबाह कर दिया। आसिफ जरदारी का इससे ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन करवाने में 5 होते हैं। नंबर 1 वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून, वज़ीर इंसाफ कानून आज़म नज़ीर तारड़ मुस्लिम लीग नून और प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून। तो आपकी पार्टी अलग क्यों नहीं हो जाती? आपकी पार्टी को अगर करना है तो आप करें प्लीज, या मुझे आप ना तो मीडिया पर्सनल है और ना ही मेरे आप एडवाइज़र हैं, ना मुझे ज़रूरत है। सर आपकी पार्टी हुकूमत से अलग क्यों नहीं हो जाती? आप कुछ और बात मैंने कहा है, आपकी पार्टी मैंने कहा है हमारे लिए स्पेस है। मैंने ये मशवरा भी दिया, मैंने कहा भी है और आज भी मैं कहता हूँ जितनी जल्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान PDM से अलहदा हो या हुकूमत से, PDM का तो अब भी हिस्सा नहीं है, जितनी जल्दी अलहदा होगी उतना ही हमारे लिए इलेक्शंस में ज़्यादा स्पेस और स्कोप बनेगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन मैं समझता हूँ चाहता हूँ कि जिस तरह बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवामी सैलाब और तायद से आए थे एक पॉपुलर वेव पे, इसी तरह रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक पॉपुलर वेव से और अवाम की ताकत पर और उनके जो है वोटों पर जो है से बनी थी। इसी तरह मैं चाहता हूँ बिलावल भुट्टो भी जरदारी वो एक अवाम की ताकत से जो है और वोटों लेकर और वो भी हिंदुस्तान का और बनेगा इंशाल्लाह। इसलिए मैं
چاہتا ہوں کہ پارٹی جتنی جلدی علیحدہ ہوگی اتنی جلدی ہمارا پیپلز پارٹی کا اسکوپ جو ہے بڑھے گا، اور اتنی ہی جلدی، کیونکہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم بن کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔